हुए तो सारे मीडिया चैनलों को बहुत बुरा लगने लगा, बोला हमारा बंबई जल रहा है, कोई भी शहर नहीं जलना चाहिए। लेकिन उसी बंबई में वैसे ही हाउसिंग सोसाइटी की तरह एक घर है, उस घर का नाम है एंटीला, 23 मंजिल का घर है, मुकेश अंबानी साहब का घर है। घर में 4 लोग हैं, 23 मंजिल का घर है और उसमें काम करने वाले वो तमाम वही लोग होंगे जो गांव, अलग अलग छोटे छोटे कस्बों से जिनको विस्थापित कर दिया गया या जिनके कृषि में अब वो फायदा नहीं रहा कि गांव में बैठ के वो कृषि करें, इसलिए वो शहर में आ गए और आपके लिए धोबी का काम, आपके कपड़े प्रेस करने का काम, आपके रोड साफ करने का काम, वही काम कर रहे हैं। एक चीज आप सोचिए, जब आप सुबह अपनी यूनिवर्सिटी जाते हैं या हम शहरों में अपने यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, जब हम सुबह रोड पे निकलते हैं तो हमको रोड साफ मिलती है, जब हम ऑफिस पहुंचते हैं तो हमको ऑफिस साफ मिलता है। क्या वो अपने आप साफ हो गया था? हम 9 बजे ऑफिस पहुंचे थे, हमसे 2 घंटा पहले किसी की शिफ्ट शुरू हुई थी और हमारे ऑफिस छोड़ने के बाद तक उसका शिफ्ट चलेगा। अगर एक दिन वो सारे श्रमिक, और जब मैं श्रमिकों की बात कर रहा हूं तो इस देश के ज्यादातर श्रमिक दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान ही हैं, वो सारे श्रमिक ही बोले कि हम तुम्हारा रोड साफ नहीं करेंगे, हम तुम्हारा दफ्तर साफ नहीं करेंगे, जो करना है करना, हम जा रहे हैं स्ट्राइक पे, पूरा शहर, पूरा देश बंद हो जाएगा और उसकी जिम्मेदार वो नहीं, आप और आपकी व्यवस्था होगी जो बहुसंख्यक आबादी को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करता। उसके बाद ये मत बोलिएगा कि पहले उनकी निंदा करो जो स्ट्राइक पर चले गए हैं या वो हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि हिंसा तो आपकी व्यवस्था में रोजमर्रा की एक सच्चाई है। जब लोगों से उनके अधिकार छीने जाते हैं, जब लोग चुपचाप मर रहे हैं, वो भी एक हिंसा है। और जब हम हिंसा की बात करते हैं तो बहुत भयानक है आज की हिंसा। एक छोटा सा डिफरेंस है 1992 और 2002 में कि पहले बड़े बड़े दंगे करा करते थे, अब वो बड़े दंगे नहीं करते। बड़े दंगों में बहुत बैड पब्लिसिटी होती है, तो रोज एक छोटा दंगा करते हैं, किसी दिन गाय के नाम पे, किसी दिन लव जिहाद के नाम पे, किसी दिन गौरक्षा के नाम पे। रोज आप किसी भी दिन अखबार उठा लीजिए, आपको कोई ना कोई रिपोर्ट मिल जाएगी, एक दलित को, एक मुसलमान को, एक आदिवासी को, किसी महिला को मारा गया हो, पीटा गया हो, जलील किया गया हो। एक दिन नहीं बीतता जब रिपोर्टेड इंसिडेंट नहीं आते। लेकिन सबसे भयानक ये हिंसा नहीं है, इससे भी ज्यादा भयानक कुछ और है। इससे भी ज्यादा भयानक है कि आज ये हिंसा पूरी तरीके से नॉर्मलाइज हो चुकी है। लोग इस हिंसा पे जश्न मना रहे हैं। 2 उदाहरण ले लीजिए, आप 3 उदाहरण ले लीजिए। ऊना में 4 दलितों को गाड़ी में बांध के पीटा गया, पहलू खान को भरे हाईवे में गाड़ी से निकाल के पीटा गया और अफराजुल को मार के, काट के जला दिया गया। और इन तीनों घटनाओं में जो लोग मार रहे हैं वो खुद ही वीडियो बना रहे हैं। पहले जब कोई भी हिंसा करता था, कोई भी दंगा करता था, तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता था, अपने आप को छुपाने की कोशिश करता था। आज वो डर नहीं है, रादर आज उनमें एक अपेक्षा है कि मुसलमानों को मारना, दलितों को मारना एक ट्रॉफी है। शायद सरकार को इनाम दे दे, जैसे योगी आदित्यनाथ को इनाम दिया, शायद हमको नौकरी मिल जाए। क्यों अखलाक के केस में जितने लोग जेल के अंदर बंद थे उनको बेल पे तो छोड़ा, और बेल पे छोड़ते ही उनको सरकारी नौकरी दे दी। मतलब आप सोचिए, इस देश में जहां नौकरी नहीं है वहां एक नौकरी मोदी सरकार ने खोली है, उस नौकरी का नाम है गौरक्षा। और एक बार आप गौरक्षक बन जाएंगे तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। यह आज देश की सच्चाई है। अफराजुल को मारा और वीडियो अपलोड किया। एक मैसेज था, जो मैसेज रोहित महमूद के समुदाय को भी था, जो मैसेज नजीब अहमद के घर वालों को भी था, कि आज एक के साथ कर रहे हैं, कल कई सारे लोगों के साथ करेंगे। और इस संदेश को हम जब ही हरा सकते हैं जब हम एकजुट हो, सिर्फ आपस में नहीं, और भी समुदाय जो इनको शोषण किया जा रहा है उनके साथ मिलकर खड़े हो। जब अफराजुल को मारा गया तो कहानी गढ़ी गई लव जिहाद की। बोला ये लव जिहाद कर रहा है, इसीलिए मैंने मारा, और सब जिहादियों को, सब लव जिहादियों को मैं मार दूंगा। अब बहुत अरबी मुझे आती नहीं, आप लोगों को मुझसे ज्यादा आती होगी। अरबी का जो शब्द है जिहाद, उसका मतलब क्या है?
जद्दोजहद करना। आज के समय जब इतनी नफरत है, प्यार सही में जद्दोजहद हो गया है। और अगर आप इसको लव जिहाद बोले या क्या बोले, यही देश की सच्चाई है। लेकिन जब हम लव जिहाद की बात करते हैं, अफराजुल को मारने वाले में वो सिर्फ एक शंभूलाल रैगर नहीं था, उसने तो काम अंजाम दिया। लेकिन रोज के लेवल पे जो ये नफरत घृणा को पैदा किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, बड़े बड़े न्यूज चैनल कहानी चलाते हैं। अभी मैं केरल जा रहा हूं, उसके बारे में बहुत सारी कहानियां चलाते हैं कि 400 हिंदू महिलाओं को यहां मुसलमान लोगों ने मुसलमान बना दिया, ये ISIS लेके जा रहे हैं। ये तमाम न्यूज चैनल जो शंभूलाल रैगर की तरह जाके मारेंगे नहीं, लेकिन तमाम लोग भी उस कत्ल में, उस खून में शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने इस झूठ और फरेब को फैलाया और वो कंडीशन बनाई कि जहां एक अपराधी को मार दिया जाए। लेकिन जब हम लव जिहाद की बात करते हैं तो एक बात करना और जरूरी है, ये मुसलमान विरोधी अभियान तो है, और इस अभियान के द्वारा मुसलमानों पर हिंसा तो करी जा रही है, मुसलमानों को तो मारा जा रहा है। एक हिंसा और है जो हमको दिखती नहीं है, लेकिन वो भी उतनी जरूरी है, वो है हिंदू महिलाओं पर हिंसा। आज लव जिहाद जैसी मनगढ़ंत कहानियां बता के RSS हिंदू महिलाओं को क्या संदेश दे रहा है? हिंदू महिलाओं को यह संदेश दे रहा है कि तुम में सोचने समझने की कुव्वत नहीं है कि तुम्हारा पति कौन होगा, तुम किससे शादी करोगे, ये तुम तय नहीं करोगे, या हम तय करेंगे। इसको मोहन भागवत तय करेंगे और वो संघ के जितने प्रचारक हैं वो तय करेंगे। अगर तुमने किसी मुसलमान से शादी करी है तो वो प्यार नहीं था, ये भूल जाओ वो प्यार था, वो तुमको फंसा के गया था। एक लक्ष्मण रेखा वो महिलाओं के लिए बना रहे हैं कि तुम किसके साथ रहोगी, कौन से धर्म को मानोगी, किससे शादी करोगी, तुम क्या पहनोगी, तुम पढ़ने जाओगी या नहीं जाओगी, ये इनका एजेंडा है। ये घोर मनुवादी लोग हैं। मुसलमानों का विरोध करना तो उनका एक एस्पेक्ट है, ये इंसानियत के विरोधी लोग हैं। ये आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, मजदूर किसान विरोधी, इंसानियत विरोधी लोग हैं। और इस इंसानियत के खतरे को हमको समझना है। हिंदू राष्ट्र जो RSS बनाना चाहता है, उसमें खुले तौर पर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। चलिए उनसे सवाल पूछिए, आपके हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के लिए जगह है? ये जिनको आप हिंदू बोलते हैं उनके लिए कोई जगह है या नहीं है? क्योंकि 12,000 किसान जो हर साल आत्महत्या कर रहे हैं वो बहुसंख्यक मुसलमान नहीं है, ये वही है जिनको आप हिंदू बोलते हैं। जो आज छात्र नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, आप उनको भी हिंदू बोलते हैं। जिन महिलाओं के लिए आप लक्ष्मण रेखा बनाना चाहते हैं वो भी हिंदू हैं। तो ये इंसानियत विरोधी लोग हैं, ये किसी धर्म के लिए नहीं है। आखिर में बस एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आज आजादी के 70 साल और गणतंत्र होने के 67 इयर्स बाद ये सवाल बार बार आ रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन इस खतरे से अगर हमको उभर कर आना है तो पिछले 70 साल का ब्यौरा भी लेना पड़ेगा कि यहां तक स्थिति आई कैसे। कुछ दिक्कत तो होगी 3 साल पहले, पिछले 60-65 साल में, जो इन 3 साल में हम यहां तक पहुंचे। आखिर में बस मैं एक चीज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखने के जस्ट बाद एक बात बोली थी, और उस बात को हमको याद रखना बहुत जरूरी है, जब भी हम इस खतरे से बाहर आ पाएंगे। Audio Jungle. Audio Jungle.